तो कल तक हम लोगों ने क्या सीखा था? कल तक हम लोगों ने सारे फार्मूले क्या किए थे? सीख लिए थे। ठीक है, आज क्या करेंगे, उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड हम लोग 6 क्वेश्चन बनाएंगे और उन 6 के 6 क्वेश्चन में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन फंसता है और कौन सा क्वेश्चन बनता है। स्टार्ट करें? चलो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इधर देखो, ध्यान दो। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 10 मीटर हो तो मैदान का 12 चक्कर लगाने में रमेश को कितना दूरी तय करना पड़ेगा? ओके, तो तुम्हें क्या दिया गया है? क्षेत्रफल, और तुम्हें लंबाई दे दी गई है। अगर तुम्हें क्षेत्रफल पता हो आयत का और तुम्हें लंबाई पता हो तो चौड़ाई निकालोगे। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये सारे लोगों को पता है। क्षेत्रफल बटे लंबाई अगर कर दो तो चौड़ाई मिल जाएगी। तो इधर देखो, सबसे पहले निकालो चौड़ाई बराबर, क्या निकालोगे? चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर क्या? क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे लंबाई। चलो, क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 80, और लंबाई कितनी दे दी गई है? 10। तो 80 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। क्या हो जाएगा? 8 मीटर। अच्छा, हमें ये बताओ बच्चा पार्टी कि अगर तुमको चक्कर लगाना हो तो इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? यस, क्या निकालना है? परिमाप। तो ये बताओ, परिमाप क्या होता है? पहली बात तो सारे लोग जानते हो, परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। तुम खड़े हो, ये बताओ आयत का परिमाप, सूत्र बताओ। हाँ, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस, तो परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिमाप तो होता क्या है? एक चक्कर में लगाई गई दूरी। तो चलो परिमाप इसका निकाल लो फटाफट। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना है? 10, और चौड़ाई कितना है? 8। 10 8 18, 18 दूना 36 मीटर। अच्छा, ये बताओ कि अगर ये 36 मीटर दे दिया गया तो ये एक चक्कर का है, हमें लगाना कितना है? 12 चक्कर। तो क्या करें? 12 से गुणा कर दें। क्या करें? 12 से गुणा कर दें। तो 12 छंग 72, और 12 तियां 36, और 36 और 7 43, बोले तो 432 मीटर। कितना? 432 मीटर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ओके, तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? सुनो, आज के बाद कभी भी अगर तुम्हें आयत का क्षेत्रफल दिया हो और लंबाई या चौड़ाई में से, दोनों में से कोई भी चीज दी गई हो, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले क्षेत्रफल में भाग लगाओगे। किसका? लंबाई या चौड़ाई से। तो अगली चीज तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। और जैसे ही तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल जाए, तुम क्या निकाल लोगे? परिमाप निकाल लोगे। परिमाप का सूत्र जानते हो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई की मदद से परिमाप निकल गया। और परिमाप क्या होता है? एक चक्कर में चली गई दूरी। अब ऐसे तुम्हें चाहे 12 चक्कर का निकालना हो, और चाहे 20 चक्कर का, और चाहे 10 चक्कर का, क्या करोगे? सीधे गुणा कर दोगे। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्योर? चलो कम ऑन, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। किसी भी, देखो ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका होता है डियर, वो ये होता है कि आप क्वेश्चन को पहले बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ो। उसको सबसे पहले क्या करो? ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद जो जो बातें तुम्हें दी गई हो सवाल में, उन सारी बातों को लिख लो। क्या करो? लिख लो। और उसके बाद अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और देखो कि उसमें कौन सा फार्मूला तुम्हारा लगेगा। क्योंकि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि तुम देखे हो, तुम्हें तुरंत पता चल गया कि यही फार्मूला लगेगा, ऐसे ऐसे लगाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं? उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
उन बातों को लिखना पड़ेगा जो तुम्हें दी गई हो। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ो। एक वर्ग का विकर्ण 20√2 यानी कि 20 गुणे √2 मीटर है। यदि वर्ग के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में मीटर है, वर्ग के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। अब तुम इतना ज्यादा पढ़ लिए हो तो तुम्हें इतना तो मालूम हो जाएगा कि अगर कभी भी चक्कर लगाने वाली बात हो तो तुम खड़े हो, अगर चक्कर लगाने की बात होती है तो हमें क्या निकालना होता है, परिमाप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परिमाप निकालना होता है। अच्छा ये बताओ, यहां पे तुम्हें विकर्ण दिया गया है, किसका, वर्ग का क्या दिया गया है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो ये दिया गया है तुम्हें 20√2। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, वर्ग का अगर विकर्ण दिया गया हो और तुम्हें निकालना क्या है, चक्कर यानी कि परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे 4। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4। अच्छा ये बताओ, भुजा गुणे 4 तो होता, 4 तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन भुजा कहां से मिलेगी। इसका मतलब तुम्हें भुजा निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण दिया हो तो भुजा कैसे निकालते हैं, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो विकर्ण कितना दिया गया है, 20√2 बटे √2, तो √2 गया। बोलो हाँ या ना, पक्का। आया कितना, 20 क्या आया, 20 मीटर आ गई तुम्हारी भुजा। अब ये बताओ बच्चा पार्टी कि अगर तुम्हें भुजा पता हो तो वर्ग की, अगर तुम खड़े जाओ, वर्ग की अगर तुम्हें भुजा दे दी गई हो और तुमसे ये कह रहा है कि परिमाप बताओ, तो कैसे निकालोगे, फटाफट जल्दी से बोलो। वर्ग की तुम्हें भुजा दे दी गई है, ओके, और तुम्हें क्या करना है, परिमाप निकालना है। कितने लोग बता देंगे, बहुत बढ़िया, आजाद खड़े हो जाओ। क्या होगा, वेरी नाइस, क्या करेंगे, 4 से गुणा, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है मेरे भाई, परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4। तो भुजा कितनी है, 20 गुणे 4, 20 चौके 80 मीटर आ गया परिमाप। और कितने चक्कर, 10 चक्कर, तो 10 से और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो जितने भी फार्मूले बताए गए हैं आप सारे जनों को वो सारे के सारे फार्मूले आप देखो घर पे जरूर। सुबह उठ रहे हो, उठ के जैसे बैठे बगल में कॉपी रखिए, उठा के एक बार देख लो। सोने जा रहे हो बेड पे, बगल में कॉपी रखिए, एक बार उठा के देख लो। बस एक बार दो बार जहां पे देखे, जिंदगी में नहीं भूलेगा। किसी भी हैबिट को, किसी भी चीज को अपना बनाने के लिए एक बार जान लो, किसी भी फार्मूले को तुम्हारा वो अपना कब बनेगा, लगातार 21 दिन, लगातार 21 दिन उसको देखो, केवल देखो और एक बार पढ़ो सुबह सुबह उठ के, केवल एक बार। मैं कहता हूं तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जरूरी ये है कि आप मेहनत करें, मेहनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ओके, तो मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, पक्का। चलो ठीक है, तो ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलो ऐसा करो, अब ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। चलो पढ़ो, चलो। 4 चक्कर लगाने में 800 मीटर चलना पड़ता है, 4 चक्कर लगाने में 800 मीटर चलना पड़ता है। तो उस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बताओ यदि लंबाई जो है कितना दे दी गई हो, 80 मीटर। अच्छा ये बताओ कि 800 मीटर कितने चक्कर में, 4 चक्कर में। तो एक चक्कर में जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, यस क्या होगा, परिमाप। क्या होगा, परिमाप। तो इधर देखो, सबसे पहले तो तुम परिमाप निकाल लो मेरे भाई। तो परिमाप बराबर जो लोग फार्मूले नहीं नोट किए हैं आज से नोट करना शुरू कर दो। चक्करों की संख्या, चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर में तय की गई दूरी बटे चक्करों की
संख्या, चक्करों की संख्या। अरे वास्तव में हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, वास्तव में हम लोग एक चक्कर में निकाली गई दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो इधर देखो, तो 800 बटे कितना 4 कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये जो आया ये क्या आया, एक चक्कर का। और एक चक्कर को क्या कहते हैं, सन्नी खड़ी हो जाओ, एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाप। बहुत बढ़िया, बैठो। तो ये है क्या, ये है परिमाप। तो परिमाप कितना है 200। अच्छा ये बताओ, अगर परिमाप दिया गया हो और लंबाई दी गई हो तो चौड़ाई नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे, तो देखो चौड़ाई बराबर, सारे फार्मूले तुम्हें हम पहले वाले और दूसरे वाले लेक्चर में बता चुके हैं। ओके, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। तो परिमाप कितना है 200 बटे 2 माइनस लंबाई कितनी है 80 मीटर। तो देखो मेरे भाई, ये गया यहाँ पे 100 माइनस 80 बराबर 20 मीटर। क्या है 20 मीटर, चौड़ाई आई। क्या आई, ये बताओ, तुम्हें लंबाई दे दी गई है, तुम्हें चौड़ाई दी गई है, तो तुम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये बताओ मेरे भाई, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 20। तो 80 गुणे 20 बराबर 8 दूना 16 और डबल 0, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, 1600 मीटर स्क्वायर। तो सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन पे पूरा फोकस मारो। कैसे, तुम्हें चक्करों की संख्या दे दी जाएगी और साथ में उस चक्कर में तय की गई दूरी दे दी जाएगी। अगर ऐसा दिया जाता है तो जैसे 4 चक्कर में 800 मीटर, तो एक चक्कर में कितना मीटर, एक चक्कर में 200 मीटर। और 200 मीटर अगर एक चक्कर में तय कर रहा है तो वो क्या है, वही तो है परिमाप है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परिमाप आया वो कितना आया 200 मीटर। कितना आया 200 मीटर। अगर परिमाप दिया हो और तुम्हें लंबाई दी हो तो चौड़ाई नहीं निकाल पाओगे। चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। सारे फार्मूले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बता दिए हैं। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा हो या जो लोग फार्मूलों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो YouTube पे पड़ी हुई वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट देखें, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, हम बता दे रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई आगे बढ़ने का सीधा सा फंडा एक ही है, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो तुम कक्षा 5 कक्षा 6 के बच्चे हो, तुमको कक्षा 8 कक्षा 9 कक्षा 10 तक के सवाल फोड़ने हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। तो ऐसे हो पाएगा कि हम जितना काम तुम्हें करवाएं उतना काम प्लस होमवर्क, वो सारा का सारा काम तुम्हें डेली के डेली करके आना पड़ेगा। तो सारे लोग तैयार हो काम करने के लिए, पक्का। चलो तब कोई बात नहीं। तो ये वाला सवाल समझ में आया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चा पार्टी, कम ऑन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर हो, क्या हो 64 मीटर स्क्वायर हो, तो परिमाप बताओ। अरे यार, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। कैसे, इधर देखो, वर्ग का तुम्हें अच्छा ये बताओ, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है, भुजा गुणे 4। लेकिन हमें अगर भुजा मालूम हो तभी तो 4 से गुणा करोगे। भुजा मालूम ही नहीं है अभी तो भुजा नहीं मालूम है, तो भुजा कैसे मालूम करोगे, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो कौन बताएगा, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो भुजा कैसे मालूम करोगे, कैसे, चलो तुम बताओ निखिल। अंडर रूट में क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया। यानी कि भुजा बराबर किसकी, वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफल। यानी कि जो भी क्षेत्रफल दिया गया उसका वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल जब 64 का निकालोगे डियर, तो 8 अठाई
यानी अंदर में लिखी हुई संख्या किसका वर्ग है? 8 का। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 8 मीटर। 8 मीटर आ गया। यानी कि अगर क्षेत्रफल तुम्हारा 64 वर्ग मीटर था डियर, तो तुम्हारी भुजा कितनी आ जाएगी? 8 मीटर। अब सिंपल सी बात है यार, अगर 8 मीटर भुजा आ गई तो नित्या खड़ी हो जाओ। ये बताओ परिमाप का सूत्र बताओ। परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप, हाँ चलो तुम बता दो। भुजा गुणे 4। पढ़ाई नहीं हो रही बेटा? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे हम। भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4 का मतलब 8 था भुजा और 4 से गुणा कर दिए तो 8 चौके 32। 32 मीटर नहीं आएगा परिमाप। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? यस, बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ओके, बातें समझ में आ गई? पक्का? यहां तक कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको बात नहीं समझ में आई? सबको आ गई है? बहुत बढ़िया। किसमें? इसमें? ओहो हो, देखो 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 देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इनका पूछना है कि भैया जो आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 कहां से आया? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। चलो इधर देखो, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 10 मीटर हो और कितना चक्कर लगाना है? 12 चक्कर। कितना चक्कर? 12 चक्कर। तो ये देखो ध्यान से, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? परिमाप। एक चक्कर का मतलब क्या होता है? परिमाप। तो इधर देखो, परिमाप निकाले थे तुम पहले, ये देखो परिमाप निकाले, कितना आया? 36। अब 12 से क्यों गुणा कर रहे हो? क्योंकि यस, क्योंकि अब तुम ही बताओ कितना? क्योंकि क्यों क्यों मल्टीप्लाई कर रही हो? अब तुम खुद बताओ। क्योंकि बोलो बोलो, बोल रही हो, सही बोल रही हो, बोलो। हाँ, क्योंकि 12 चक्कर लगाना था, इसीलिए 12 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो कम ऑन, आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर है ना, लेक्चर नंबर 1 का पूरी की पूरी बात तुम्हें याद है कि नहीं याद है? उस चीज को चेक करने के लिए मैंने ये दोनों सवाल तुम्हारे लिए डिजाइन किए। चलो कम ऑन, आ जाओ, कम ऑन जल्दी से। यदि आकृति का परिमाप 30 मीटर हो तो AB की लंबाई बताओ। देखो भाई, सारे लोगों को पता है, एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना तो उसको भी पता है कि परिमाप का क्या मतलब होता है। उसका भी, वो भी चिल्लाता है, क्या कहता है? कि चारों तरफ तय की गई दूरी। इस बाउंड्री की सारी बाउंड्री की लंबाई क्या कहलाती है? हाँ, जब सर, अरे भाई यहां से चलना शुरू करो यार। यहां पे खड़े थे, यहां से यहां तक चले, फिर यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से फिर आके यहीं पहुंच गए, तो इसको क्या कहते हैं? चलो यहां से चलना शुरू करो, यहां से यहां गए, कितना कितना? 6 प्लस यहां से यहां 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस AB नहीं पता है ना, तो इसको प्लस AB ही लिख लो। और ये परिमाप कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। कितना दिया गया है? ये देखो, ये 30 दिया गया है। अब ये बताओ मेरे भाई, 6 3 9 1 10 3 13 3 16 4, हाँ तो 20 प्लस AB बराबर कितना? 30। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? अरे भाई 30, इधर माइनस है तो इधर जाएगा, क्या होगा? प्लस होगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। कितना आ जाएगा? सारे जनों का आ रहा है? वेरी नाइस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पक्का समझ में आ गया? 100%। यानी कि अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही, इसका मतलब तुमने लेक्चर नंबर 1 तो अच्छे से पढ़ा, लेकिन इधर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा। तुम्हार पढ़नी चाहिए? पक्का? चलो अभी देखते हैं, कुछ बंदोबस्त करते हैं तुम्हारे लिए मारवार का। ठीक है, चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन, इधर देखो बच्चा पार्टी। अब तुम्हें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अच्छा ये बताओ, अगर इधर 4 मीटर है तो इधर 4। बहुत बढ़िया, बस यही चीज तुम्हें पकड़ना था। अच्छा ये बताओ, ये 2 है, यहां से यहां तक कितना है? 10। यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1, तो 2 1 3, तो 10 में से 3 घटा दिए तो ये कितना आ गया? 7 मीटर। कितना?
अब तुम्हें सारी की सारी भुजाओं की लंबाई पता चल गई? बोलो हाँ या ना? परिमाप निकाल लोगे? ओहो, यहां से चलना शुरू करो। चलो यहां से, कम ऑन। यहां से आ गई कितना? 2 प्लस यहां से आ गई कितना? 1 प्लस यहां से यहाँ 7 प्लस यहां से यहाँ 1 प्लस यहां से यहाँ 1 प्लस यहां से यहाँ 4 प्लस यहां से यहाँ 10। चलो जोड़ना तो नहीं आता तुम लोग को, जोड़ना होना तो आता ही नहीं है। आता है? चलो 2 1 7 10 10 1 11 1 12 4 16 10 26। कुछ तो गड़बड़ है ये वाला। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये 4 भी जोड़ो भाई, ये 4 भी जोड़ो यार। चलो 2 1 4 3 2 1 3 7 3 10 1 11 1 12 4 16 10 पक्का? और 4 31 31 मीटर। कितना? ओह यस 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 30 30 30 30 30 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही? यस। तो हमने क्या किया कि सारे के सारे क्वेश्चंस को बना लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को। किसी को कोई दिक्कत? कोई भी बच्चा जिसको दिक्कत हो वो पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल, पूछो क्या बात है। तीसरा वाला नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से आओ, कमान इधर आओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो यार, तीसरे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो। ये कह रहा है 4 चक्कर लगाने में 800 मीटर चलना पड़ता है। तो ये बताओ 4 चक्कर में अगर 800 मीटर तो एक चक्कर में 200 मीटर, और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? परिमाप। तो तुम्हें इसका मतलब परिमाप पता चल गया ना। तुमसे क्या पूछ रहा है? मैदान का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। अब देखो तुम्हें लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। तो यहां से तुम्हें चौड़ाई भी मिल गई। अब जब तुम्हें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई तो क्षेत्रफल नहीं बता पाओगे? अरे भाई कैसे नहीं बता पाओगे? 80 और 20 निकाले हो तो 80 20 1600। तो देखो कभी भी चक्करों की संख्या अगर तुम्हें दी गई हो, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, कभी भी अगर चक्करों की संख्या तुम्हें दी गई हो और उसमें तय की गई दूरी, तो सीधे उसका एक चक्कर का निकाल लो। और एक चक्कर हमें क्या बताएगा? परिमाप बताएगा। जैसे ही तुम्हें परिमाप पता चल जाता है डियर, तुरंत तुम्हारी तो आधी समस्या सॉल्व। अभी तक देखो जैसे तुम्हें परिमाप पता चला 200 मीटर आया और लंबाई दी गई थी, तो तुम चौड़ाई निकाल लिए, कितना आ गया? 20। कैसे? परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। और चौथा क्वेश्चन देखो, इधर देखो, चौथा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुमने फार्मूले नहीं पढ़े हैं। एक बात सीधी जान लो, क्योंकि सीधे लिखा गया है फार्मूले में कि वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालोगे तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। वर्गमूल कितना आया? 8। अब बताओ अगर वर्ग की एक भुजा आ गई तो तुम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे? अरे परिमाप नहीं निकाल पाओगे। परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर, तुम ही बताओ। चलो वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4। क्या? भुजा गुणे 4। बहुत बढ़िया। चलो तो भुजा गुणे 4 तो 8 चौके 32। बस काम खत्म। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आप सारे जनों को ये 6 के 6 क्वेश्चन जबरदस्त समझ में आए होंगे। जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं, इन सारे जनों को भी जो भी डाउट हो, जैसे क्लास वाले बच्चे पूछ रहे हैं वैसे ही आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज की क्लास खत्म करें? पक्का? सारे क्वेश्चन डन? इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी नोट्स पे बनाने हैं फिर से, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस को आप अभी तो रफ में किए होंगे, अभी क्या करना है? अच्छे से नोट्स में उतारना है और खुद से बनाने की पूरी कोशिश करनी है। ओके बच्चा पार्टी, चलो।